नमस्कार दोस्तों, सत्ता परिवर्तन की आग पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से फैलती हुई जा रही है। पहले ये नेपाल में हुआ, उसके बाद फ्रांस में हुआ, अब लंदन की सड़कों के ऊपर इस तरह से आप देख सकते हैं 1,10,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर शामिल हुए, जो सत्ता परिवर्तन की माँग कर रहे थे। दरअसल इनका मुद्दा था अवैध अप्रवासी, जो कि बाहर के देश कह सकते हैं हम लोग पाकिस्तान, नेपाल या फिर ये इन कंट्री से आ रहे थे, आस-पास की सीरिया कंट्री से आ रहे थे। उनके द्वारा वहाँ पे शोषण किया जा रहा था और इसी का मुद्दा बनाते हुए टॉमी रॉबिन्सन के द्वारा ये पूरा का पूरा मूवमेंट चलाया गया। इसके अंदर एलन मस्क भी जुड़े और उनके द्वारा सत्ता परिवर्तन की बात की गई है। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग-अलग देशों के अंदर इस तरह के मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत भारत के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि भारत के लोग भी वहाँ जाकर रह रहे हैं, साथ में नौकरी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो मुद्दा है, पूरी दुनिया के अंदर गरमाता हुआ जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वायलेंस कमिंग एलोन मस्क के द्वारा बोला गया है फाइट और डाई। इस समय आप लोग फाइट करिए या डाई करिए। एलोन मस्क के द्वारा अमेरिका के अंदर भी इस तरह के पहले से ही सत्ता परिवर्तन को लेकर बात की गई थी और अब ये ब्रिटेन की राजनीति में भी अपना कदम रख चुके हैं। इनके द्वारा बोला एक करीबन 1,50,000 पीपल मार्च बिफोर वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर राइट प्रोटेस्ट। ब्रिटेन में क्या है 2 तरह की पार्टियाँ हैं, एक लेफ्ट विंग की है और एक राइट विंग की है। ये लोग राइट विंग के इस समय पे समर्थक है और इनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट की जो सरकार है, इस समय जो कर रही हो, वो बिल्कुल गलत कर रही है। इसको पूरा का पूरा हेड किया गया था टॉमी रॉबिन्सन के द्वारा। अब हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम आपको इस समय पे दिख रहा है कि 4 देश जो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये 4 देश और यहाँ पे फ्रांस दिख रहा है। इनके बीच में आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश चैनल है, जिसमें बोट के अंदर सवार होकर लोग इनके देश के अंदर आते हैं, एक तरह से इल्लीगल की तरह। इनको दिक्कत है इमिग्रेंट्स जो लीगल इमिग्रेंट्स उनसे नहीं है, इनको इल्लीगल इमिग्रेंट से दिक्कत है, क्योंकि इनके देश के अंदर आके ये तरह-तरह की लूट-मार और सब तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे जिनने शरणार्थी की ली है। अब ये शरणार्थी सिर्फ़ इन्हीं अच्छे देशों में क्यों जाते हैं? क्योंकि इन देशों के द्वारा इनको बेरोज़गारी, महँगाई भत्ता सब दिया जाता है, इनको रहने की सुविधाएँ दी जाती हैं। ये लोग दूसरे देशों में भी तो जा सकते हैं, किंतु इनके द्वारा इन्हीं देशों को चूज़ किया जाता है। अब बात रही यहाँ पर इन इल्लीगल इमिग्रेंट्स की, इनके अंदर अधिकतर जो इनका जो पूरा मुद्दा रहा है वो मुसलमानों को लेकर रहा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि मुसलमानों के द्वारा इस तरह के अत्याचार किए जाते हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं कि किन-किन देशों के अंदर ये सब चीज़ें हुई है। अभी नेपाल के अंदर ही आप लोग लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, बांग्लादेश में भी इस तरह का सत्ता परिवर्तन हुआ था। अलग-अलग ये आपको ये अरब कंट्रीज़ दिख रही है, यहाँ पे भी इस तरह का सत्ता परिवर्तन होते जा रहा है और अब हम लोग आगे इसके अंदर बात करेंगे कि देख लीजिए क्या है यहाँ पर ग्रूमिंग गैंग। अब ग्रूमिंग एक तरह का समूह होता है, सबसे पहले उनके द्वारा छोटी-छोटी बच्चियों को या महिलाओं को पहले बहलाया-फुसलाया जाता है, और उसके बाद में उनसे शारीरिक संबंध बना दिए जाते हैं। तो इसके कारण इसका प्रोटेस्ट इतने समय से ब्रिटेन के अंदर हो रहा था। अब बात ये आती है कि क्या है क्लैशेस इरप्टेड इन लंदन ऑन सैटरडे एंड पुलिस में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया आफ्टर अप टू 1 लाख 1.5 लाख लोग जो है वो क्या है लार्जेस्ट एवर फार राइट प्रोटेस्ट के लिए ब्रिटेन के अंदर इकट्ठा हुए थे और इनको टॉमी रॉबिन्सन के द्वारा हिट किया जा रहा था। ये एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट की तरह इसको पूरा का पूरा बताया गया था। हम लोग और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि जो टॉमी रॉबिन्सन है वो एक्टिविस्ट बिहाइंड द रिसेंट massive anti-immigration protest in London has long been a central figure in Britain far right movement की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद बोला बोर्न ऐसे स्टीफन गैलेक्सी नोनॉन हिज जनरली स्पांस अक्रॉस फुटबॉल हूलिगन। इनके द्वारा इंग्लिश डिफेंस लीग इस समय पे बनाई गई थी और जो कि मल्टीपल लीगल डिस्प्यूट के अंदर भी ये इस समय पे रहे थे। दो बेन्ड फ्रॉम मेजर सोशल मीडिया के द्वारा इनको बैन कर दिया गया था। अब रॉबिन्सन रिबिल्ड्स हिज इन्फ्लुएंस एंड नाउ कमांड्स इंटरनेशनल सपोर्ट फ्रॉम ए फार राइट ग्रुप्स अक्रॉस यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। मतलब इनका सपोर्ट पूरा इंटरनेशनल भी हो रहा है, अलग-अलग देशों के द्वारा भी इस तरह के प्रदर्शन की अब बात की जा रही है। आप प्रोटेस्ट एट द यूनाइट द किंगडम, मतलब आप आपके जो देश है उसको यूनाइट करिए। इस समय क्या हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी मेक अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन का कैंपेन चलाया जा रहा था। इसी तरह से ब्रिटेन के अंदर भी इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं चार्ली किर्क की। चार्ली किर्क के द्वारा भी जो अपने देश के लोगों की जो बात कर रहे हैं हम लोग के मेक अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन के, अमेरिका के जो लोग हैं वो अमेरिका के ही रहे,
साथ में जो दूसरे देश के जो लोग आते हैं, वहाँ के संसाधनों के ऊपर और साथ में नौकरियों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, इसलिए उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। सेम मूवमेंट इनके द्वारा टॉमी रॉबिन्सन के द्वारा चलाया गया इस देश के अंदर। आप लोग देख लेते हैं हम लोग इवेंट हेड मार्च्ड ओवर वेस्टमिंस्टर ब्रिज बिफोर रेलिंग नियर डाउनिंग स्ट्रीट for speeches by figures associated with the far right from across यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग बिलियनियर एक्स। अब इलोन मस्क के द्वारा भी इस चीज को लेकर बोला गया था। उनके द्वारा डायरेक्टली क्या क्या किया गया था, इस समय पे उन्होंने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दी थी और साथ में बोला था कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है या फिर कह सकते हैं कि जो इमिग्रेंट का साथ दे रही है, इलीगल इमिग्रेंट का साथ दे रही है, उसको बाहर उखाड़ फेंको। अब इस समय नहीं करोगे तो कब करोगे? डू और डाई जैसी सिचुएशन की यहाँ पे बात की गई थी। देख सकते हैं मस्क टोल्ड द क्राउड क्लेमिंग द लेफ्ट इज द पार्टी ऑफ मर्डर एंड सेलिब्रेटिंग मर्डर। राइट जो पार्टी है वो बिल्कुल सही है, उसके द्वारा राइट जो इमिग्रेंट है उनका बहिष्कार किया गया था, मगर जो ये लेफ्ट पार्टी है उसके द्वारा द लेफ्ट इज द पार्टी मतलब मर्डरर की पार्टी है और सेलिब्रेट करती है मर्डर की। वेदर यू चूज वायलेंस और नॉट वायलेंस इज द कमिंग टू यू। वायलेंस आपके पास में आ रहा है, यू इधर फाइट बैक और यू डाई, या तो आप फाइट करोगे या इस समय पे मर जाओगे। इनके साथ में इनके बोलोगे देयर इज ए मैसिव इंसेंटिव फॉर द लेफ्ट टू इंपोर्ट वोटर्स। मतलब ये जो इमिग्रेंट्स को लेकर आते हैं, जो लेफ्ट जो इमिग्रेंट्स के साथ में एक तरह की कह सकते हैं हम लोग वो सिंपल तरीके की नीति अपनाते हैं, क्योंकि ये लोग उनके वोट बैंक की तरह कार्य करते हैं। इनको कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं रहता है, इसलिए ये लेफ्ट के लिए वोट बैंक की तरह कार्य करते हैं। सो इफ दे कांट कन्विंस देयर नेशन टू वोट फॉर देम, दे आर गोइंग टू इंपोर्ट पीपल फ्रॉम अदर नेशंस टू वोट फॉर देम। मतलब ये इनके खुद के देश के अगर लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, तो बाहर के देश के लोगों को बुलाते हैं। किम स्टार्टर जैसे जो अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा बहुत ढीली नीतियाँ इस समय पे इन इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए अपनाई गई थी। उसके बाद इट इज़ स्ट्रेटेजी दैट विल सक्सीड इफ इट इज़ नॉट स्टॉप्ड। अगर इसको स्टॉप नहीं किया गया, तो ये वाली जो नीति है बिल्कुल सक्सीड हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इनके द्वारा बोला गया है कि जो सॉरी लंदन के अंदर जितने भी यूके के अंदर जितने भी अवैध अप्रवासी हैं, उनके द्वारा उनकी नौकरियाँ छीनी जा रही है और साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भी इनके द्वारा बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि ये लोग वहाँ पे शोषण करते हैं और साथ में वहाँ पे अपने आप को इतना वो बताते हैं और अपना एक गैंग बना लेते हैं और गैंग के कारण वहाँ पे एक तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग इस समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया भर की राजनीति जो है अपने आप को सर्वोच्च कह सकते हैं या फिर मेक देयर कंट्री अगेन की बात कर रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है अब इस समय पे ये अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया के लिए भी है, क्योंकि इंडियंस भी ये ब्रिटेन के अंदर रह रहे हैं और साथ में वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। ब्रिटेन की टोटल आबादी करीबन 6 करोड़ है, जिसके अंतर्गत 16% जो लोग हैं वो अप्रवासी है। इसके अंतर्गत बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का बना हुआ है। हिंदू भी वहाँ पे कुछ लोग हैं, मगर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वहाँ पे जो शोषण किए जा रहे थे, उसका मुद्दा बनाते हुए ये पूरा आंदोलन हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें होगी। अगर आपको लगता है कि हमारे एनालिसिस सही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब